वापस जाएंगे। हमारे गांव में हमसे पूछा जाएगा भाई तुम्हारे साथ और भी तो साथी गए थे, वो क्यों वापस नहीं आए? अब हम उनको जवाब नहीं दे पाएंगे। वो जो जिनकी जानें गई हैं, क्या मोदी सरकार वो वापस ला सकती है? जो माँ बाप का इकलौता पुत्र नवरीत सिंह वो शहीद हो गया 26 जनवरी को, वो वापस आ जाएगा? सबसे ज़्यादा इसमें मीडिया के ऊपर सवाल खड़ा हुआ है। अगर कानून काले थे तो मीडिया कैसे इसके फ़ायदे गिनवा रही थी? अब मीडिया खुद कंफ्यूज है, इन्हें हम किसान बताएं या खालिस्तानी आतंकवादी बताएं? तो शर्म से किसी जितने भी ये नेशनल चैनल थे, अधिकांश चैनलों ने ये दिखाया किसानों का उपद्रव, इतने लोगों की मौत। उस दिन भारत की जनता के सामने ये गोदी मीडिया बेनकाब हुआ जब इन्होंने दिखाया लखीमपुर खीरी में लाशें पड़ी थी, अभी उनका दाह संस्कार नहीं हुआ था। उनकी माएँ, उनकी बहनें रो रही थी सड़क पर, और ये मीडिया वाले चैनलों में कहते थे लखीमपुर खीरी में खीर पक रही है। ऐसे शब्द इन्होंने यूज़ किए। तो गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आंदोलन अब समाप्त, यानी घोषणा हो चुकी है कि 11-12 में जो है गाजीपुर बॉर्डर खाली कर दिया जाएगा। कुछ लोग हैं जो उत्तराखंड से आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। खुशियां अलग झलक रही हैं, जलेबियां यहाँ पर खाई जा रही हैं, कुछ गम भी हैं, आंखें नम भी हैं लोगों की, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और वो अपनों को छोड़कर जाएंगे। सब पर हम बात करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहते हैं इस आंदोलन को लेकर, और ऐसे में जब अब घोषणा हो गई है घर वापसी की, क्या कुछ सीख मिली है? देखिए, इस आंदोलन ने जातिवाद और धर्मवाद को ख़त्म करके एक हमें इंसान के रूप में इंसान ने जन्म लिया है। जब वो धर्म के नाम पर ये सरकारें हमें बांटने की कोशिश करती हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति बड़े पुरजोर तरीके से करती है, सरकार नाकाम हुई और हिंदू मुसलमान की राजनीति हटकर किसान और मजदूर की राजनीति शुरू हुई। आपसे एक सवाल में ये ज़रूरी है ऐसे वक्त में, क्योंकि 1 साल हो गया, हम लोगों ने भी कवर किया है और भी अलग अलग तरह के मीडिया के लोग यहाँ पर आए होंगे। यहाँ पर मीडिया का अक्सर विरोध होता रहा है, गोदी मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको कहकर, कुछ जो सोशल मीडिया वाले हैं वो अपना काम करते रहे। हालांकि हर किसी का अपना एक तरीका होता है। इस आंदोलन से खासकर मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप बिल्कुल बिना लाग लपेट के आपको जो लगता है आप वो बताइएगा, कैसे देखते हैं इस चौथे स्तंभ को, उन लोगों को जो शुरू में बड़ी टैगलाइन हेडलाइन ये चलाते थे, ये खालिस्तानी हैं, ये माओवादी हैं, ये अलगाववादी हैं, अलग अलग तरह के नाम दिए। अब जब आपकी जीत हो गई तो क्या लगता है उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का? देखिए, सबसे बड़े दुख की बात एक उदाहरण के साथ मैं दूंगा। जब अजय मिश्रा टहनी के पुत्र ने किसानों को कुचला था लखीमपुर खीरी में, उस समय आपने ये पूरे देश ने एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखा था। जितने भी ये नेशनल चैनल थे, अधिकांश चैनलों ने ये दिखाया किसानों का उपद्रव, इतने लोगों की मौत। उस दिन भारत की जनता के सामने ये गोदी मीडिया बेनकाब हुआ जब इन्होंने दिखाया लखीमपुर खीरी में लाशें पड़ी थी, अभी उनका दाह संस्कार नहीं हुआ था। उनकी माएँ, उनकी बहनें रो रही थी सड़क पर, और ये मीडिया वाले चैनलों में कहते थे लखीमपुर खीरी में खीर पक रही है। ऐसे शब्द इन्होंने यूज़ किए। तो आज जब ये आंदोलन कामयाब हुआ है, सबसे ज़्यादा कलंक इन मीडिया वालों को लगा है जिन्होंने कानूनों के फ़ायदे बताए और कहा कि प्रधानमंत्री देश हित के लिए कुछ भी कर सकता है, देश हित के लिए कभी नहीं झुकेगा। अब ये मीडिया पे सबसे बड़ा डाउट है, मीडिया खुद परेशान है कि प्रधानमंत्री ने ये कानून जब रद्द कर दिए हैं, भाई आज हम साबित कर दिया है कि हम आतंकवादी खालिस्तानी नहीं थे। आज ये पूरे भारत की जनता के सामने साबित हो गया है हम किसान थे, और प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी है, और ये भी साबित हुआ है ये कृषि कानून काले थे। और सबसे ज़्यादा इसमें मीडिया के ऊपर सवाल खड़ा हुआ है, अगर कानून काले थे तो मीडिया कैसे इसके फ़ायदे गिनवा रही थी? अब मीडिया खुद कंफ्यूज है, इन्हें हम किसान बताएं या खालिस्तानी आतंकवादी बताएं? तो शर्म से अभी जो प्रोग्राम चल रहे हैं, और अब भी प्रोग्राम चल रहे हैं, क्योंकि अब वापसी के प्रोग्राम चल रहे हैं कि अब किसान जा रहे हैं, तो अब उस मीडिया को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस मीडिया की वजह से तो लोगों ने नेशनल चैनल देखने बंद कर दिए। सोशल मीडिया पर जनता का ज़्यादा विश्वास बन गया, और इसकी वजह से ये पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, ये और मजबूत हुआ। जब नेशनल मीडिया पूरी तरह से एक तबके की खबर लगाता था, किसानों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने, तब हमारे कुछ पत्रकार हिम्मत कर आए, जिसमें से एक रमन कश्यप है, जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी लखीमपुर खीरी में, जिनकी मृत्यु हुई है। इसने एक देश भर में एक चिंगारी दी है कि अगर कोई जुल्म करे, भले गाड़ियां तुम्हारे ऊपर चढ़ा दे, भले बंदूकें तान के तुम्हारे ऊपर खड़ा हो, भले तुम्हें जेलों में बंद कर दे,
पर फिर भी हिम्मत मत हारना, समय जरूर लगेगा पर जीत तुम्हारी होगी। ये हमारे इस आंदोलन ने, ये हमारे गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षा थी जो आज हमें प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिली है और किसान कामयाब हुए बंद हैं। कटवाए हम लोगों ने, उसका एग्जाम्पल आज फिर इस आंदोलन ने दिया है। जो आज सिख इतिहास में आपने पढ़ा होगा, हम लोगों ने बंद कटवाए, खोपड़ियाँ लवाई, चरखड़ियों पे चढ़े। आज उसी आंदोलन ने आज प्रत्यक्ष दिखाया है कि हमने ये करके दिखाया, या हमारे पूर्वज कैसे थे और आज उसी को हमने उसको करके दिखाया। और जिसमें धन्यवाद करने के लिए आज संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलवीर सिंह राजेवाल, राकेश टिकैत जी, हमारे जगतार सिंह बाजवा जी जो गाजीपुर बॉर्डर के प्रवक्ता हैं, और अन्य जितनी भी जत्थेबंदियाँ जिन्होंने यहाँ लंगर की सेवा की है, चाहे कोई भी सेवाएं जिन्होंने भी मुख्य भूमिका निभाई है, उनको आज गुरुद्वारा बंगला साहिब में सम्मानित भी किया गया है। और उन्होंने वहाँ अरदास किया, शुक्राना किया गुरु तेग बहादुर साहिब जी का कि आने वाले समय में कोई ऐसी काली नीतियाँ ना आएँ, और गुरु साहिब के आगे अरदास की है कि किसानों को बल बख्शें, आगे भी अगर कोई जुल्म हो तो किसान इसी तरह डट के खड़े रहें। एक सवाल और है मेरा मीडिया को लेकर ही, क्योंकि वो चेहरे जिन्हें हम लोग स्टार्टिंग से ये कहो कि हमने वो संभाल के सुनते देखा है, टीवी पे देखा है, और टीवी पे और जो समाचार पत्र हमारे घरों में आते हैं उन्हें देख के हमें लगता है कि जो इसमें लिखा है वो सब कुछ सही है। और आज जब धीरे धीरे हम इस मुकाम पर आए हैं, जब हम समझने की, सोचने की हम पे शक्ति आई है, तब हमें हकीकत पता चलती है कि हकीकत है क्या जो इसमें लिखी है। अभी जो चैनलों में बड़ी टाई लगाकर जो एंकर बैठे हैं जिनके नाम है पत्रकारिता में, और वो चेहरे जो सोशल मीडिया में जो नदारद रहते हैं, सच्चाई में है, लेकिन उनका जो है नाम नहीं है, चेहरा नहीं है कि हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब उन लोगों को लेकर क्या संदेश आप उनको देना चाहेंगे, जो पीढ़ी है जो उन्हें देखती है, आज भी कहीं ना कहीं टीवी देखती है और उनसे सीख लेती है कि अभी क्या चल रहा है, देश के माहौल में एक तरह की जो न्यूज़ जाती है उससे क्या असर पड़ता है? देखिए, जो सकारात्मक संदेश जाता है उससे लोगों के दिलों में प्यार बनता है। लोगों के कहते हैं, गुरबाणी का एक फरमान है, धन सो कागद कलम धन, धन भांडा तन मास। इसके अर्थ ये हैं कि वो कलम जो है धन्य है जो सच लिखती है, वो कागज़ धन्य है जिसमें सच लिखा जाता है। इसलिए ये जितने भी चैनल्स हैं जो बहुत फेमस हो चुके थे, आज उनके ऊपर सबसे ज़्यादा लानतें डल रही हैं गांव-गांव में, शहर में, और इससे देश भर में जागरूकता फैली है, जिससे गोदी मीडिया का चेहरा तो बेनकाब हुआ, सच दिखाते हैं। इस आंदोलन का सबसे बड़ी सीख ये है कि सबसे ज़्यादा देश भर में इससे जागरूकता फैली है, इससे जागरूकता बढ़ी है, और आने वाले समय में ये राजनीति जो हिंदू मुसलमान की, जातिवाद की होती थी, अब ये जातिवाद और हिंदू मुसलमान की नहीं होगी, अब शिक्षा की होगी, स्वास्थ्य की होगी और किसान की होगी। वोटें पड़ेंगी। चुनाव है 5 राज्यों में, और ये कहा जा रहा है कि चुनाव के मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए ये जो फैसले हैं मोदी सरकार ने लिए हैं, तो क्या अब किसानों की जो समस्याएँ थीं, जो प्रॉब्लम्स थीं, या जिन लोगों से दिक्कत थी, क्या आप वो दिक्कतें दूर हो गई? देखिए, कानून भले रद्द हो जाएं, कानून कई नए किसानों के हित के लिए भी बनेंगे, पर लेकिन जो हमारे शहीद हुए हैं वो कभी वापस नहीं आ सकते। आज हम उत्तराखंड में इसी गाजीपुर बॉर्डर से वापस जाएंगे, हमारे साथी वापस जाएंगे, हमारे गांव में हमसे पूछा जाएगा, भाई तुम्हारे साथ और भी तो साथी गए थे, वो क्यों वापस नहीं आए? अब हम उनको जवाब नहीं दे पाएंगे। वो जो जिनकी जानें गई हैं, क्या मोदी सरकार वो वापस ला सकती है? जो माँ बाप का इकलौता पुत्र नवरीत सिंह वो शहीद हो गया 26 जनवरी को, वो वापस आ जाएगा? तो जो पीड़ा इस सरकार ने हमें दी है, जो कष्ट दिए हैं, वो किसान कभी नहीं भूलेगा। वो दिलों में एक रोष बनकर हमेशा रहेंगे, और सरकार को उसके किए की सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। ये भी